हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है डेल्टा का मैदान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बांगर का मैदान और खदर के मैदान का अध्ययन किया था। आज का हम लोग का टॉपिक है डेल्टा का मैदान। डेल्टा का मैदान जो है खादर मैदान का ही निम्न भूमि विस्तारित भाग डेल्टा कहलाता है। इसका जो विस्तार देखने को मिलता है गंगा नदी के बेसिन क्षेत्र के तटीय क्षेत्र के निकट पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में। खादर मैदान का निम्न भूमि विस्तार डेल्टा कहलाता है। इसका विस्तार गंगा के निचले बेसिन क्षेत्र गंगा के निचले बेसिन क्षेत्र तटीय क्षेत्र के निकट जहाँ गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली होती है, वही उसको गंगा का तटीय बेसिन क्षेत्र कहलाता है। तटीय बेसिन क्षेत्र के निकट पाया जाता है। जो डेल्टा का मैदान होता है उसको भी दो भागों में बांटा जाता है। जो ऊंचा डेल्टा होता है उसे बार कहा जाता है। जो ऊंचा क्षेत्र होता है उसे बार कहा जाता है, और जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है उसे बिल कहा जाता है। बिल नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसे बिल कहा जाता है। गंगा का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय डेल्टा है। गंगा का डेल्टा, गंगा के साथ इसमें ब्रह्मपुत्र को भी शामिल कर लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा एक सक्रिय डेल्टा है। मतलब इसका भी निर्माण जारी है, जिसका बंगाल की खाड़ी की ओर सतत विस्तार हो रहा है। सतत विस्तार हो रहा है। अब तक हम लोगों ने उत्तर के विशाल मैदान को संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर पढ़ रहे थे। अब हम लोग विशाल मैदान को क्षेत्रीय आधार पर हम लोग इसको 4 भागों में बांटकर देखेंगे। जैसे इसमें हम लोग राजस्थान का मैदान देखेंगे, पंजाब हरियाणा का मैदान देखेंगे, गंगा का मैदान देखेंगे और ब्रह्मपुत्र का मैदान देखेंगे। किसके आधार पर? प्रादेशिक या क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर। प्रादेशिक
या क्षेत्रीय आधार पर मैदान को 4 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। पहला है राजस्थान का मैदान, फिर पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर गंगा का मैदान, चौथा हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। चलिए सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के मैदान को। राजस्थान का मैदान, हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान का मैदान। तो इसकी अवस्थिति अरावली पहाड़ी के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक देखने को मिलती है। पहले हम लोग इंडिया का मैप बना लेते, उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये इंडिया का मैप है। ये अरावली पर्वत की अवस्थिति देखने को मिलती है। तो ये जो राजस्थान का मैदान है अरावली के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये जो मैदान का निर्माण हुआ है पवनों द्वारा लाई गई मृदा से हुआ है। इस मैदान का निर्माण, राजस्थान के मैदान का। इस मैदान में प्रमुख जो नदी प्रवाहित होती है, लूनी प्रमुख यहाँ की नदी है। यहाँ पवन प्रवाह के कारण निरंतर जो पवनों द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनको बालू का स्तूप कहा जाता है। यहाँ बालू के टीले जैसी संरचनाएं राजस्थान के मैदान में बहुतायत में देखने को मिलती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप। ये जो टीले होते हैं इसमें लवणता अधिक देखने को मिलती है। इस पूरे प्रदेश में भी लवणता का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो इस क्षेत्र में डेगाना और पंचपदरा जैसी झीलों का भी प्रभाव देखने को मिलता है, जहाँ से खाने का नमक प्राप्त किया जाता है। चलिए कुछ राइट डाउन भी कर लेते हैं। राजस्थान के मैदान के बारे में। राजस्थान का मैदान, तो इसकी अवस्थिति कहाँ से कहाँ पाई जाती है? अरावली के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक इसका विस्तार पाया जाता है। इस मैदान के निर्माण में
पवनों का प्रभाव सर्वाधिक रहा है। इस मैदान का जो निर्माण हुआ है पवनों द्वारा हुआ है, जबकि यही गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप से हुआ है। और जब फिर ये जो मैदान है यहाँ पवनों द्वारा लाई गई मृदा द्वारा इसका निर्माण हुआ है। पवनों का प्रभाव सर्वाधिक रहा है। ये जो मैदान है इस मैदान में प्रमुख प्रवाहित होने वाली नदी लूनी नदी है। लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इस मैदानी क्षेत्र में पवन प्रवाह के कारण यहाँ बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। पवन प्रवाह के कारण बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। बालुका स्तूप कुछ इस प्रकार से बनते हैं। ये कोई एक पहाड़ी नुमा क्षेत्र या कोई अवशेष होता है, तो जो पवनें होती हैं ऐसे चलती हैं। तो पवनें अपने साथ रेत के कण बजरी अजरी को उड़ा कर लाती है, तो ये इस टीले के साथ जमा होने लगती हैं। धीरे 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 ये इसको पूरी तरह से ऐसे कवर कर लेता है। तो ये दूर से एक झोपड़ी जैसी और निकट जाने पर ये एक विशाल टीला के रूप में दिखाई देता है। कुछ इस प्रकार से ये बालुका टीलों का बालुका स्तूप। देखने को ये मिलते हैं राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में। और इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता और क्या है, यहाँ लवणता युक्त राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में लवणता युक्त झीलों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। लवणता युक्त झीलों का प्रभाव पाया जाता है। सांभर जो देश की सबसे बड़ी झील है, इसे नमक निकाला जाता है। सांभर देश की सबसे बड़ी नमक के पानी की झील है। यहाँ की प्रमुख और झीलें कौन कौन सी हैं? डेगाना, पंचप्रदा, यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। आज के टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पंजाब और हरियाणा का मैदान देखेंगे और साथ ही साथ
गंगा का मैदान